हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 में, ठीक है, 22 की जो भी परीक्षा हुई है, इसमें पूछे गए जितने भी सवाल हैं, ठीक है, जितने भी सवाल हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल और भी बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को इसमें इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे 100 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाकी के भी आपके पार्ट है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो लोग इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, 500 का क्वेश्चन का एक पीडीएफ है जो कि 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इस पीडीएफ को लेंगे कैसे? सिंपल, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पर आपको क्या करना होगा, इस नंबर से व्हाट्सअप भी बना है, इसी नंबर से आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी आप पेमेंट करके आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट का जो है भेज दीजिएगा व्हाट्सअप पे। आपको आपके व्हाट्सअप पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दूसरी एक पीडीएफ है 10,000 करंट अफेयर्स की सीरीज वाली पीडीएफ, जिसमें कि आपको स्टैटिक जीके, जिसमें कि 7,000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है। इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए 100 रुपये पे करना होगा। यदि आप 8,000 वाले क्वेश्चन लेना चाहते हो जिसमें साइंस है, स्टैटिक जीके तो उसके लिए 80 रुपये पे करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने 3 पीडीएफ है यहाँ पे हमारे पास, तीन में से जो भी पीडीएफ आपको लेना चाहते हैं, ठीक है, जो भी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं आप इस पीडीएफ को आप पे करके ले सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज का देखते हैं वो सवाल जो कि एग्ज़ाम में बना है, और इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल आ सकता है वो भी देखेंगे। तो पहला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 5-6 जो आपको देख रहे होंगे, 7-8-10 जो भी फॉर्मूले ये एग्जाम में पूछा गया है, ये तो आप ध्यान रखिएगा कि इससे से सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी बनेंगे। जैसे सोडियम, देखिए क्या है कि कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH को क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है, ये ऐसा सवाल आया था। इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखिएगा कि यहाँ पे धावन सोडा से रिलेटेड सवाल आया था क्या, कि इसका फार्मूला दिया गया, इसको क्या कहते हैं, तो Na2CO3 10H2O, इसको कहते हैं धावन सोडा कहते हैं। इसमें पानी के कितने अणु हैं, तो 10 अणु है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इससे दूसरा नाम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट, या इसे कहते हैं धावन सोडा। देखिए जिप्सम का फार्मूला पूछ लिया गया, CaSO4 इंटू हाफ CaSO4 इंटू 2H2O, तो जिप्सम का फार्मूला ध्यान रखिएगा। और जिप्सम की अगर बात करें, इसके बाद यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिप्सम के अलावा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस पे भी ध्यान रखना होगा। इसकी क्या फार्मूला है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। जब जिप्सम से हाफ H2O अणु हटा लिया जाता है तो क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। फिर देखिए यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, इसका क्या होगा फार्मूला, MgOH का होल 2। इसका यूज़ होता है पेट की अम्लता दूर करने के लिए। एंटासिड तरह का जो आप जाते होंगे अगर मार्केट से, अगर पेट की इस तरह की गैस हो जाती होगी या पेट में अम्लीयता हो जाता है, उसके लिए अगर दवा लेते हैं तो उसमें देखिएगा एंटासिड लिखा रहता है। ये है कि एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो कि आपको अम्लता पेट की दूर करती है। फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखिए, CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। CaOH का होल 2 जो कि बुझा हुआ चूना, ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे 7-8 ऐसे फॉर्मूले थे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं, तो सवाल इस का बनेगा एग्जाम में। फिर देखिए H2SO4, इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और दूसरा इसका नाम क्या है, तो दूसरा इसका नाम है ऑयल ऑफ विट्रॉल, ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रॉल, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं NaHCO3, तो अगर यहाँ पे इसका सवाल है तो घबराइएगा नहीं, आराम से इसको आप कर सकते हैं, सिंपल है। इसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं, या इसको और क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। सोडियम एक कार्बोनेट होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे होंगे यहाँ पे लिखा होगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक, और एक लिखा होगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सोडियम, यहाँ पे क्या है, बाइकार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है। एक यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, वो धोने वाला सोडा या धावा सोडा कहते हैं, और खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक। अब सवाल था कि ब्लीचिंग पाउडर किस गैस के प्रवाहित करने से बनता है, तो ध्यान रखिएगा क्लोरीन गैस के प्रवाहित करने से क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में किस गैस की ब्लीचिंग पाउडर किस गैस के प्रवाहित करने से बनता है, तो क्लोरीन गैस के प्रवाहित करने से बनता है, ध्यान रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक।
तो बुझा हुआ चूना में क्या करते हैं, बुझा हुआ चूना में हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसिड रेन। एसिड रेन जो होता है H2SO4 प्लस HNO3, ये दोनों मिलने से कौन सी बारिश होती है, कैसी बारिश होती है, तो एसिड रेन होती है जिसका pH मान 5.5 के आसपास में होता है। अब बात करते हैं एक्वा रेजिया। इसमें क्या होता है, सोने की जो होती है, सोने की जो धातु होती है इसको गलाने के काम में आता है एक्वा रेजिया, जिसका अनुपात होता है 3:1 में। 3 होता है HCl और 1 होता है HNO3। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए HCl हाइड्रोजन क्लोर, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एक तो हो गया HNO3 और दूसरा हो गया HCl। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन क्लोराइड और दूसरा आपका नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि CuSO4। ठीक है, CuSO4 इसको क्या कहा जाता है, इसे नीला थोथा कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग आम भाषा में कॉपर सल्फेट कहते हैं, जिसको हम लोग और दूसरा नाम से क्या जाना जाता है, तो इसे नीला थोथा कहा जाता है। तो सवाल ऐसे आपको एग्जाम में घुमा कर आएगा कि कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है या इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। देखिए विटामिन से रिलेटेड 5, 6, 7 ऐसे सवाल आए थे डायरेक्ट एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से हो जाती है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 जिसको क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है और इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, बेरी नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, इसे ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। पानी में अगर आपसे पूछ लिया जाए पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो 2 नाम याद रखिए, B और C। वहीं आपसे सवाल ऐसा भी आ सकता है कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ADEK। ठीक है, बात अगर कर रही के का, देखिए विटामिन के से क्या सवाल आया था कि किस विटामिन का प्रयोग करने से, किस विटामिन के प्रयोग से रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, तो किस विटामिन के वजह से रक्त का थक्का बनता है, तो आंसर होगा विटामिन के और इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्यूनिन। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अनुवांशिकता से रिलेटेड क्या सवाल बन सकता है, ग्रेग जॉन मेंडल। तो अनुवांशिकता के जनक कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। अब सवाल बनता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर होगा टेस्ला। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। शक्ति का मात्रक, देखिए तो इससे का सवाल आया था कि शक्ति का मात्रक तो पता है वॉट, तो एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते, डायरेक्ट सवाल इस से आया था एनसीईआरटी की सारी ये बुक से है ना, एनसीईआरटी की जो बुक से आ रही है डायरेक्ट सवाल। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। ठीक है, और इससे क्या और बन सकता है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक फार्मूला भी बनता है कार्य से। ठीक है, कार्य से अगर मैं बात करूँ एक फार्मूला भी बनता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, ध्यान रखिएगा यहाँ पे W इक्वल टू है ना, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। अगर बात कर ले यहाँ पे शक्ति का, बात करें यहाँ पे पावर का, तो पावर का जो होता है, ठीक है, पावर का जो फार्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है। यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे समय कर लीजिएगा। ठीक है, तो पावर का जो फार्मूला होता है वर्क बाय टाइम होता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। सबसे छोटा कोशिकांग किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। तो राइबोसोम से 2 क्वेश्चन बन सकता है, प्रोटीन की फैक्ट्री है, दूसरा सबसे छोटा कोशिकांग भी है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, देखिए एक तो है कि पादपों में पाया जाता है, दूसरा फंगस में मीन्स कि कवक में पाया जाता है, फंगस में फंगी में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये जंतु में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति की अगर बात करें, इसका निर्माण किससे होता है, सेलुलोज से होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है, इनेमल, जो कि आप दांत देखे होंगे ना, आपका जो दांत होता है, ठीक है, आपका जो दांत होता है उसके सबसे ऊपर वाली परत ही क्या कहलाती है, इनेमल कहलाती है। ठीक है, ये सबसे कठोर भाग होता है। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा कौन सा, देखिए सवाल इसका का आया था एग्जाम में। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा क्या था, नायलॉन। जीवों का 5 जगत वर्गीकरण, ये याद रखिएगा 5 क्लास
5 किंगडम जो है ना क्लासिफिकेशन, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा आपका कि जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो R.H. वाइटेकर ने दिया था। रॉबर्ट एच वाइटेकर ने कब दिया था, 1969 को। ठीक है, तो बात करते हैं वर्गीकरण की, बात करें टैक्सोनॉमी की, बात करें इसके पिता, टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है, कैरोलोस लिनियस को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जीवों के 5 जगत वर्गीकरण में शामिल कौन कौन है, तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एनेमिलिया हो गया, या प्लांटी हो गया, फंगी हो गया। तो सवाल है कि जीवों के 5 जगत वर्गीकरण में शामिल हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनेमिलिया, प्लांटी और फंगी। ये 5 है जो कि जीवों के 5 जगत वर्गीकरण में शामिल है। तो इनमें से किसमें क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसे जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता उसे क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, और जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे प्रोटिस्टा हो गया, एनिमिलिया संघ हो गया आपका, प्लांटी संघ हो गया, फंगी हो गया, सभी के सभी क्या हो गए आपके यूकैरियोटिक, अर्थात इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा कैसा जीव है, तो ध्यान, प्रोटिस्टा कैसा है, तो एक कोशिकीय जीव है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुकोशिकीय जीव में आपका कौन कौन शामिल है, मोनेरा, एनिमिलिया, प्लांटी, फंगी। ठीक, अब बात करते हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो किसमें किसमें, मैंने बताया था कि एक तो प्लांटी में, दूसरा फंगी में। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से, ये सवाल ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सर्वप्रथम क्लोन किस स्तनधारी जीव का तैयार किया गया था। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आए तो ऐसे सवाल बनेंगे, डॉली भेर याद रखिएगा। और किसने, तो इयान बिलमुट ने तैयार किया था, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन कहलाते हैं, एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन कहलाते हैं, लीवनहुक। और जीवित कोशिका की भी खोज किसने किया था, तो लीवनहुक ने ही किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। किण्वन जिसको कहते हैं पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया की खोज किसने किया था, लुई पास्चर 1857 में। ठीक, रेबीज के टीके की खोज करता कौन है, लुईस पास्चर। अगर बात करें यहाँ पे मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ध्यान रखिए रेनिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, एमाइलोज हो गया, और पेप्सिन हो गया। ठीक है, रेनिन जो होता है कि आपको दूध के पाचन में काम आता है, जो कि अक्सर बच्चों के लार में पाया जाता है। और लाइसोसोम की बात करें तो ये क्या करता है, जो आप खाना खाते हैं मुंह में, तो कई बार होता है कि कीटाणु रहित तो कीटाणु युक्त होता है, तो मुंह में जो लार होते हैं आपके लाइसोसोम, वो क्या करता है, आपके बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे कि पेट में जाने से उसको रोकता है बैक्टीरिया को, और इससे आपकी बीमारी से आपकी बचाव होती है। एमाइलेज क्या है, इसे टाइलिन को दूसरा और क्या कहते हैं, टाइलिन को एमाइलेज भी कहते हैं, ये भी लार में पाया जाता है। पेप्सिन का क्या काम है, ये भी लार में पाया जाता है, और ये प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। ठीक है, ये प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पेप्टोन में तोड़ता है। चलिए, अब कुछ फुल फॉर्म जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, जैसे एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया गया इस बार एग्जाम में, सिंपल है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसी तरह सार्स का भी याद रखिएगा, सार्स अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि अभी कोरोना वायरस में जो हुआ था बीमारी, वो किससे संबंधित था, वो फेफड़े से था, रेस्पिरेटरी सिस्टम से था। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, अगर एड्स से पूछा है तो एड्स जो होता है किस वायरस से होता है, ये भी ध्यान रखें, HIV वायरस से होता है, अर्थात HIV का फुल फॉर्म क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो अच्छा, एड्स की पहचान किस टेस्ट से किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट से किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। MRI का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। DPT का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटनस। ठीक है, BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेटिक गुरिन, या किसकी टीका है, तो TB के टीका है। TB टीके की खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। सारी बातें ध्यान में रखना है आपको। लैंगर हैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं अग्नाशय। और इसमें एक कौन सा सेल होता है, इसमें एक बीटा सेल होता है। ठीक है, इसमें कैसा सेल पाया जाता है, इसमें एक बीटा सेल होता है जिससे इंसुलिन स्रावित होता है, और ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, ब्लड शुगर को, ठीक है, कंट्रोल करता है। ठीक, मानव शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी भी कहलाती है, बाह्यस्रावी भी कहलाती है। नाम इसका होगा अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैंक्रियाज। ठीक, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर, जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, थायराइड। ठीक, चलिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो या तो जोड़ी में लिखा है तो 23 जोड़ी होगा, या तो इसको जोड़ी में क्या अगर नंबर में पूछेगा तो 46 का इसका आंसर होगा। ठीक, 23 जोड़ी में क्या होगा, जिसमें कि 22 जोड़ी आपका होगा और 1 जोड़ी
तो 22 जोड़ी में एक क्या होगा, 22 जोड़ी में आपका ऑटोसोम होगा जिसको गाय गुणसूत्र कहते हैं, और एक जोड़ी होगा जो कि सेक्स गुणसूत्र कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो एक जोड़ी जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एक जोड़ी जो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसमें क्या क्या होता है, एक्स और एक्स वाई होता है। ये डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अगर एक्स होगा तो मेल होगा और एक्स वाई होगा तो फीमेल होगा, ठीक है, एक्स और एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीमेल और ये हो गया मेल। अगर इसका वाई और इसका एक्स मिलेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली बच्चा कैसा होगा, आपका मेल होगा, और इसका एक्स और इसका एक्स मिलेगा तो डेफिनेटली बच्चा क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे थे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल 2 होता है। अगर इसमें कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे तो इसका रंग दूधिया हो जाएगा। तो बुझा हुआ चूना में अगर CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, और क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। बुझा हुआ चूना में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। CaOCl2 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। चलिए लिंग निर्धारण करने में कौन सा गुणसूत्र काम आता है, वाई गुणसूत्र काम आता है, ठीक। अभी मैंने बताया भी था। खतरे के संकेत में किस प्रकाश रंग का उपयोग होता है, तो लाल। क्यों, क्योंकि लाल का प्रकीर्णन काफ़ी कम होता है जिससे ये लंबी दूरी तक दिखाई देता है। अक्सर सिग्नल में देखे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल में देखे होंगे, या ट्रेन जो सिग्नल होता है, ट्रेन का जो है ना पटरी होता है उसके आसपास में देखो एक खंभा लगा होता है बीचों बीच, और उसमें क्या लाइट जलती रहती है, उसमें रेड क्या होता है, खतरे के ही संकेत है जो कि लंबी दूरी तक दिखाई देती है, ठीक है। या टावर वगैरह में आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है, ये भी प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण, तो इसका सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सिंपल, ठीक है, अपवर्तन के कारण। तो सवाल बहुत कठिन नहीं, सवाल तो है इजी, लेकिन आपको थोड़े उसमें घुमा के आपसे सवाल पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। हीरे का चमकना क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मृच्छका का दिखना ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो आपके स्नेल का नियम डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो स्नेल का नियम sin θi बटा sin θr होता है, जो कि अपवर्तनांक अर्थात म्यू के बराबर होता है, ठीक है। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या आता है, या शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, ठोस या सॉलिड, CO2 को कहते हैं। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2 अर्थात ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड इसको कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु भट्टी में किसके रूप में होता है, मंदक के रूप में होता है। मार्स गैस का फॉर्मूला CH4 होता है, जिसको कहते हैं मीथेन। CNG में कौन सा गैस होता है, मीथेन होता है। LPG में कौन सा गैस होता है, प्रोपेन ब्यूटेन होता है। बायोगैस में कौन सा गैस होता है, मीथेन गैस होता है। प्रोड्यूसर गैस में कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन गैस। एथलीट जो फूड रोग होता है किसके कारण होता है, फंगी के कारण होता है। गंजापन हो गया, दाद हो गया, खाज खुजली रोग किसके कारण होता है, ये सभी के सभी कवक से होने वाले रोग हैं। देखिए सवाल ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा से, पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा से, ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ठीक है, ध्रुवों की ओर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जी का मान बढ़ेगा, ठीक है, अर्थात जी जो होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू mr। अगर जैसे जैसे रेडियस, ठीक है, ये क्या होगा, अगर क्या होगा ये कम होगा, ये कम होगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे इस रेडियस कम होगा जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे रेडियस का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जी का मान भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आर क्या होगा, रेडियस अर्थात दूरी। देखिए ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। जब कमरे के एक छोटे से छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे में उपस्थित धूलकण के द्वारा उसे फैलना कौन सा प्रभाव करते हैं, टिंडल प्रभाव। और कोलाइडी जो होती है, कोलाइड में ये बहुत तेज़ी से ये लागू होती है, ठीक है। चलिए वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसे क्या कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल कौन है, उत्पादक, प्रोड्यूसर, जिसे पेड़ पौधे कहते हैं, ये स्वयंपोषी हैं। उपभोक्ता हो गया जैसे मनुष्य हो गया, परपोषी जो कि दूसरे पर निर्भर होता है। और अपघटक जिसको कहते हैं बैक्टीरिया, जो मृत जीव पर आश्रित होता है, इसको क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं, ठीक है। चलिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन निश्चित होता है उसको कहते हैं ठोस। क्यों, क्योंकि इसमें अणु बहुत ही पास पास में होते हैं, इसके कारण ये ठोस होता है। जबकि अगर द्रव की बात कर ले तो इसका आकार तो फिक्स होता नहीं है, आयतन फिक्स होता है, ठीक है। अगर आप इसको प्लेट में डाले, अगर पानी को प्लेट में डालिए तो प्लेट का आकार ले लेगा, जग में डाले जग का आकार ले लेगा, बाल्टी में डाले बाल्टी का आकार ले लेगा। इसलिए इसका आकार तो फिक्स नहीं, लेकिन हाँ इसका आयतन फिक्स है।
गैस का ना तो आकार फिक्स होता है, ना ही तो इसका आयतन फिक्स होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाता है प्लाज्मा। अब पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाता है बोस आइंस्टीन। तत्व के उदाहरण कौन से हैं? जैसे सोना चांदी सब क्या हो गया आपका तत्व कहलाता है। और यौगिक का उदाहरण है जैसे कि आपका H2 हो गया, NaCl हो गया, है ना। मिश्रण का उदाहरण आपका हो गया वायु, कोलाइड का उदाहरण हो गया दूध। ठीक, चलिए। खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता से बचाव के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अक्सर आप खाने पीने की जो पैकेट लेते हो उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जैसे कि चिप्स के पैकेट हो गए, है ना। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन के कारण इसका उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक होता है। वही फ्यूज तार किससे बना होता है? शीशा व टीन का होता है, जिसका निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है। ठीक है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, स्लैटिन तथा श्वान ने। केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। सौर सेल में, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का। लेकिन सौर पैनल में यहाँ सेल पूछा गया, पैनल है तो पैनल में की जो प्लेट होती है किसकी बनी होती है? चांदी की होती है। ठीक है। उष्मा का सबसे अच्छा कुचालक कौन है? शीशा हो गया। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हो गया चांदी। निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में को क्या कहते हैं? इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। इसमें कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो अवतल लेंस का। इसकी क्षमता क्या होती है? निगेटिव होती है। दूर दृष्टि दोष में को क्या इंग्लिश में कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसकी क्षमता पॉजिटिव होती है। जरा दृष्टि दोष द्विफोकल लेंस का उपयोग होता है। वहीं अबिंदुकता में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। तो गाइस यहाँ पे पूरे 100+ वाले आपको क्वेश्चन मैंने करा दिए, जिसमें कि कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और कुछ आपके जो है उसी से रिलेटेड एग्जाम जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो यहीं रखेंगे। और हाँ, जिनको PDF लेना है तो 50 रुपये पे करके गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जो नंबर आपको बताया गया उस नंबर पर आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।